Hello guys, I am Ritika, currently third year MBBS student at Government Medical College in Himachal Pradesh. I know guys, नीट यूजी का एग्ज़ाम था संडे को और पेपर काफ़ी टफ आया था। जैसे कि सबको पता ही था, फिज़िक्स का पेपर 16 और 21 से भी ज़्यादा टफ आया था इस बार। आई नो आप लोगों ने पेपर में अपना 100% दिया होगा, आप लोगों ने पूरी की पूरी अपनी 100% मेहनत हार्डवर्क लगाया होगा वहाँ पर उस वक्त। बट पेपर कैसा आए ये आप लोगों के ऊपर नहीं है। आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि पेपर टफ आए, इजी आए, मॉडरेट आए। जिसने बनाना था पेपर बना दिया, आपने मेहनत करनी थी आपने कर ली। ज़्यादा मत सोचो अब, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। जो होना था वो उस दिन हो गया। 4 मई को वो सब चीज़ें होगी जो होनी थी। और आप लोगों को अपने अपने मार्क्स काउंट करके भी पता ही होगा आप लोग कहाँ किस रेंज पे फॉल कर रहे हो, कौन से नंबर रेंज पे फॉल कर रहे हो, और अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप किस मतलब उस सेफ जोन में हो गया आपकी सिलेक्शन हो जाए, या आप अनसेफ जोन में हो कि आपकी सिलेक्शन ना हो। जब मेरा 21 में नीट का एग्ज़ाम हुआ था और फिज़िक्स टफ़ आई थी, मुझे टफ़ लगी थी फिज़िक्स उस वक्त, और थोड़ी सी थी भी। तो जब पेपर हो रहा था तो बायो हो गया था, केमिस्ट्री हो गई थी, और बाद में जब मैं फ़िज़िक्स वाले पार्ट में गई उस वक्त पार्ट ए पार्ट भी होता था। जब मैंने ए पार्ट लगाना शुरू किया, कॉन्टीन्यूसली एक क्वेश्चन नहीं बना छोड़ा, लेट इट बी, दूसरा करा वो भी नहीं बना, तीसरा वो भी नहीं बना। जब ऐसे होते होते ना 10-15 क्वेश्चंस मेरे लगे हो गए और वो भी आधे गलत थे। तो मेरे जब मार्क्स बन रहे थे अराउंड 40-50 मार्क्स बन रहे थे, तो वो अपने में ही, जब आपकी फ़िज़िक्स में 40-50 मार्क्स बन रहे हैं, कौन कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि आपकी सिलेक्शन होगी। तो मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरी सिलेक्शन हो रही है। सिलेक्शन नहीं हुई तो फिर वही था, मैं उस स्टेज पे थी कि अब मैं क्या करूँ, नाउ व्हाट। तो मेरे लिए उस वक्त जो सबसे बड़ी जो मतलब मेरे लिए सपोर्ट था वो मेरे पेरेंट्स का था। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, इफ़ यू वांट टू डू, हमको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, ना तेरी एज से फ़र्क पड़ता है बेटी, तू हमारी उम्र बड़ी हो रही, तेरी हो रही, वी डोंट गिव अ फक अबाउट एनीवन, दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, वी डोंट गिव अ फक अबाउट एनीवन। अगर आप लोग अभी इस स्टेज पे हो कि आप लोग को लग रहा है कि आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी, अब देखो जो हो गया सो हो गया। आई नो एग्ज़ाम टफ था, एवरीवन नो एग्ज़ाम टफ था, टफ सबके लिए था। टफ ऐसा नहीं था कि आप ही के लिए टफ था, टफ सबके लिए था। कट ऑफ गिरेगी तो सबके लिए गिरेगी, नहीं गिरेगी तो किसी के लिए नहीं गिरेगी, ठीक है। तो अब अगर आपको लग रहा है कि आप उस कैटेगरी में आ रहे हो कि इतने में तो सिलेक्शन होगी ही नहीं, पास्ट 6-7 साल का देख लो, अगर आप उस कैटेगरी के अंदर फॉल करो, 6-7 भी बहुत बोल लिया मैंने, इतना तो बहुत हो गया। लास्ट ईयर तो बहुत कट ऑफ गई थी, 19, 20, 21, 22, इन 4 साल का देख लो। अगर आपको लग रहा है हाँ आपकी सिलेक्शन हो सकती है तो गो फॉर इट। आपको लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो सकती, डिसाइड कर दो आपको क्या करना है। क्या आपको ड्रॉप करना है या आपको फर्दर कुछ और करियर ऑप्शन में जाना है। क्योंकि गाइस, ड्रॉप करना मतलब इम्पल्सिव भी नहीं सोचना है कि हुआ नहीं मुझे तो करना ही है, मैं तो करूँगी, ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ आने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट मी, अपने दिल से मैं ये कह रही हूँ। मतलब आप नीट जितने मॉक टेस्ट आपने पूरे नहीं दिए होगे ना, उससे ज़्यादा वाइवास, ग्रैंड स्टेज फर्स्ट ईयर में दे के निकल जाते हो। तो ये मत सोचना कि हाँ के मज़े हो जाएंगे। हर चीज़ को प्रिसाइजली सोचना। आपको MBBS ही करना है, गट फीलिंग है आपकी, आपको करना ही है, यू वांट इट, तो 1 साल देके कुछ नहीं होता है। इट्स योर ईयर, गो फॉर इट। अगर आपको करना है, इट्स योर लाइफ। बट अगर आपको डाउट है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ स्लाइटली तो बढ़ेगी ही, मतलब एक पहले जैसी कट ऑफ नहीं रही ना। अब जैसे पहले के टाइम पे होता था कि 550, 530, 510, 55, हिमाचल की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर इतने पे कॉलेज मिल जाते थे जनरल कैटेगरी को। लास्ट ईयर बहुत फ्लक्चुएशन आया है, बहुत ही ज़्यादा। लास्ट ईयर तो 600 इतनी ज़्यादा, IGMC की कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है, यहाँ की टांडा मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा गई है। सो गाइस, अगर आप लोग ड्रॉप करना चाहते हो तो गो फॉर इट। अब आपको पता है नहीं हो रही सिलेक्शन, जाओ और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, किसी के बारे में मत सोचो। रिलेटिव्स कान बंद कर लो उनके लिए,
वो सिर्फ फ़ोन करके ये बोलेगा ना कि ओ अच्छा बेटा आपका नहीं हुआ, उसकी बेटी थी उसका तो हो गया, उसकी बेटी ने तो कर लिया, तो आप भी कर लोगे। इफ़ यू वांट ब्रो, मेहनत करो, हो जाएगा। मेहनत, वो बायो अगर इस बार नहीं हुई ना, आपने अच्छे से पढ़ी थी, कहीं आपने मिस्टेक करी है ना, ट्रस्ट मी, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब आप अगर देना भी चाहते हो पेपर या नहीं भी दे रहे हो, कहीं और भी हो, पढ़ी हुई चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो ना वो यूज़लेस नहीं होता, वो कहीं ना कहीं लाइफ में काम आता है। जो मैं नेक्स्ट चीज़ बोलना चाह रही हूँ गाइस, कि अपने आप को जज मत करो। इट्स जस्ट अ पेपर, इट्स जस्ट अ एंट्रांस एग्ज़ाम। दुनिया भरी पड़ी है, प्लीज़ गलत थॉट मत लाना अपने दिमाग में कि यू वॉन्ट टू डू समथिंग, वो आपसे हुआ नहीं, पेरेंट्स आपके लिए क्या सोच रहे होगे, आप पेरेंट्स की नज़रों में गिर चुके हो। नो नहीं, वो आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं हमेशा, एवरी टाइम वो आपके लिए बैठे हैं। वो जितना बुरा आपको नहीं लगा ना, उससे ज़्यादा बुरा उन्हें लग रहा होगा अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। तो इट्स जस्ट अ गाइस पेपर, 2 रुपए का पेपर, ठीक है। लाइफ से बड़ा नहीं है, लाइफ इज़ मच 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 बिगर देन 2 रुपए के पेपर से। डोंट जज योर सेल्फ बाय द 2 रुपीज़ पेपर, ओके। और यू नो आप कहाँ स्टैंड करते हो। लाइफ में फेल होना भी ज़रूरी होता है। अगर आप हमेशा सक्सेस ही पाते रहोगे तो आप एक दिन घमंडी बन जाओगे। सो फेलियर इज़ नीडेड, ओके। और ये मत सोचो मेडिकल कॉलेज में ड्रॉपर्स नहीं होते, मेडिकल कॉलेज में ड्रॉपर्स होते हैं, ओके। सो ऑल द बेस्ट गाइज, डू वेल, डोंट थिंक अननेसेसरीली, ओके। सो गुड लक, अच्छे से करो। अगर आप लोगों को कोई भी थॉट शेयर करने हैं, प्लीज़ यू आर फ्री टू गो, कमेंट्स में आप लिखो। आपको पर्सनल डीएम्स करने हैं, आप करो, मैं आपसे बात करूँगी, मैं आपको समझाऊँगी। इफ़ मुझे ऐसा लगेगा कि डीएम्स बहुत ज़्यादा है, मुझे आपसे फिर से कनेक्ट करना है, आई विल गो एंड आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट। ऑल द बेस्ट गाइज, डोंट फक अप योर माइंड, काम इट। अभी पिछले 3-4 महीने में बहुत मेहनत करी आप लोगों ने, तो अभी शांति रखो, शांत हो जाओ। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम था, अच्छा हुआ बुरा हुआ, इट्स जस्ट अ एग्ज़ाम, उससे बड़ा ये कुछ नहीं है। लाइफ बड़ी है। यहाँ आ रहे हो, MBBS करने आ रहे हो, क्यों? लाइफ बचाने के लिए। थिंक वाइजली, ओके। बाय बाय।